इतनी महत्वपूर्ण खबर और तुमको कुछ पता नहीं है त्रिपुरारी? तुमको कुछ नहीं पता। ये अच्छा नहीं है त्रिपुरारी। उस लाला को पता है कि उन विधवाओं का केस कौन लड़ रहा है, लेकिन तुमको कुछ नहीं पता है। हमने तुमको विधवाओं की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए कहा था और तुमने हमको आश्वासन भी दिया था कि हमारे हर काम को बखूबी करोगे, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? लगता है कि आजकल भांग का सेवन तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है। हमका आपकी सेवा के अलावा और कोनो नशा ना है। लेकिन हाँ, ये गलती हमसे हुई है। ये बात हमको कैसे नहीं पता चली। हमका माफ करते हैं प्रभु। और अगर आप कहें तो हम विप्लव बाबू को दिल्ली जाके केस लड़ने से रोक दें। ना, क्योंकि अगर हम विप्लव को केस लड़ने से मना करेंगे तो उसको हम पर संदेह हो जाएगा। हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि वो विप्लव को पता भी ना चले और वो केस लड़ने से इनकार भी करते हैं। लेकिन प्रभु, विप्लव बाबा के केस लड़ने से क्या होगा? ये केस तो विधवाएं हारेंगी। आश्रम के लीज एग्रीमेंट और बाकी सारी तरह के पेपर तो आपके पास हैं। प्रभु, हम कुछ करें? तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस खेल के लिए दिमाग की जरूरत है त्रिपुरारी, और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अब हमें कुछ और सोचना होगा, कुछ और। जन्माष्टमी है। भगवान जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज कोनो गड़बड़ी ना हो पाए। हे तुलसी माता, आज वकील साहब को टाइम पर भेज देना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। Are you mad? ये क्या कर रही हो सुबह सुबह तक? एक तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तो ऊपर से तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। तुम्हें पता है कितने बजे अभी? फ्लाइट छूट जाएगी तुम्हारी। कम ऑन, बनारस जाना है कि नहीं जाना है? 15 मिनट है हमारे पास। 15 मिनट बाद उठाओ। मैं 1 मिनट नहीं दूंगी मैं। अभी के अभी उठो। 15 मिनट बाद उठाओ हमें। अभी के अभी। तान्या, प्लीज गो। जैसा आपने कहा था मैंने कर दिया है। सूट को दोनों साइड से 1.5 इंच छोटा कर दिया। हाँ ठीक है, जाओ। बहू, शालिनी को इतने टाइट कपड़े क्यों पहनाना चाहती हो? दिक्कत होगी ना उससे। साड़ी क्यों नहीं पहनाती? माँ जी, आप ना कुछ समझती नहीं है। आज शालू को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। साड़ी में तो वो और भी मोटी दिखेगी, कम से कम इन कपड़ों में तो वो पतली दिखे। अब हमें ही देख लीजिए, हम कितने सुंदर मेंटेन हैं, तो हमारी बेटी भी तो पतली दिखनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। हम अभी शालिनी को ये कपड़े पहना के देखते हैं कि वो कैसी लगती है इन कपड़ों में। जल्दी करो, यू ऑलरेडी लेट। मुझे अगर थोड़ी सी भी भनक होती ना सुना के तुम इतना लेट लतीफ हो, आई एम श्योर मैं तुम्हारे साथ होती। बेबी, हमने तुमसे कहा ना, एक दिन की बात है, बनारस जाएंगे, कोर्ट से डेट लेंगे, बहन से जो लड़के वाले मिलने आ रहे हैं उनसे मिलेंगे, शाम तक तुम्हारे पास वापस। अच्छा सुनो, जो केस की फाइल और डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मैंने तुम्हें दी थी वो तुमने पढ़ ली ना? फ्लाइट में पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ोगे? लैपटॉप तो तुमने सूटकेस के अंदर डाल दिया। टेक्नोलॉजी कभी सुना है? तुम पार्लर जाओ, टाइम पास करो, हम शाम को मिलेंगे। See you in the evening. I miss you, सोना। बेटा जल्दी करना चाहिए, देर हो जाएगी। जी बड़ी अम्मा, आप सही बोल रही हैं बड़ी अम्मा। वकील साहब हमसे पहले पहुंच जाएं, ये अच्छा नहीं लगेगा।
मैं पान लेकर आऊं? तेरा वकील 2 मिनट के लिए तो रुक जाएगा ना? हम सब इतनी बड़ी मुसीबत में, सब इतने परेशान हैं, वो पान खाने की सोच रही है। हमारे पान खाने से क्या होगा? पानी खा रहे हैं ना, इंसान तो नहीं खा रहे। और हमारे पान खाने से क्या तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी? हम तो चाहते हैं हम ये केस हार जाए और हमारे हाथ से ये आश्रम भी निकल जाए। सॉरी सर, आपकी फ्लाइट मिस हो चुकी है। क्या छूट गई? Yes, अरे आप लोग ने इन्फॉर्म नहीं, मैसेज चलिए अगली फ्लाइट दे दीजिए, हमारा बनारस जाना थोड़ा जरूरी है। ओके सर, मैं चेक करके बताता हूँ कि सीट अवेलेबल है या नहीं। सॉरी सर, सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा टाइम लग जाएगा प्लीज। धानी बेटा, वकील साहब अब तक नहीं आए। बड़ी अम्मा, हम फोन करके पूछते हैं। धानी, हम भी साथ चलते हैं। हाँ। अरे धानी रुक तो। धानी सुन। धानी एक बात तो बता। धानी वैसे वो वकील दिखने में कैसा है? हाँ धानी बता ना, पैसे वाला है कि नहीं? धानी बोल दे, हम उसे खाने ही जाएंगे। तुम समझती काहे नहीं हो? धानी समझते हैं इसलिए तो पूछ रहे हैं। देख हम उसे जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, हम पहचान जाएंगे। पहले ढूंढ तो ले उन्हें, बात कर ले फोन पे। चलो अब जल्दी। हेलो जी वकील साहब, आप डीएम ऑफिस कब तक पहुंचेंगे? हम लोग बस दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। देखिए, हम तो अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अटके हुए हैं, हमारी फ्लाइट छूट गई और हम अगली फ्लाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फ्लाइट जहाज छूट गया? जी वकील साहब, आप ऐसे कैसे अपना जहाज छोड़ सकते हैं? हम लोग 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, केस की सुनवाई है, आपने अपना जहाज छोड़ दिया। वकील साहब, आप ऐसे कैसे अपना जहाज छोड़ सकते हैं? हम लोग उनका क्या होगा? हम लोग बेघर हो जाएंगे वकील साहब, हम लोग का आश्रम से निकाल दिया जाएगा। आप जहाज कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, आप चिंता मत करिए, हमने कहा ना हम पहुंच जाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे। हम दूसरी फ्लाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वकील साहब, क्या हुआ? धानी सर, 12 बजे से पहले किसी फ्लाइट में टिकट्स अवेलेबल नहीं है। बिजनेस क्लास नहीं तो आप इकोनॉमी दे दीजिए। सर मैं चेक करके बताता हूँ। दादाजी ने इतने मिस्ड कॉल दिए, हमने फोन भी नहीं किया ऑफिस। हेलो विप्लव। जी दादाजी प्रणाम। बेटा तुम एयरपोर्ट पे हो? जी हाँ, हमारा एक दोस्त कहीं बाहर जा रहा है तो बस उसे छोड़ने आए थे। बेटा हमको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। बहुत चिंता होती है बेटा। तुम्हारी कुंडली के अनुसार आज तुम्हें किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचना होगा विप्लव। बेटा घर से बाहर मत जाना, निवेदन के साथ कह रहे हैं। क्या है कि तुम्हारे सारे ग्रह राहु की महादशा में इकट्ठे हो गए विप्लव, इसीलिए ये समस्या पैदा हो रही है। घर से बाहर मत जाना मेरे बच्चे। थैंक यू दादाजी। खुश रहो मेरे बच्चे। आप भी। एक पंडित के ज्योतिष का ज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, और आज हमने पहली बार यह हथियार अपने पोते पर आजमाया है, क्योंकि भविष्य और भाग्य से कौन नहीं डरता है। सॉरी विप्लव, सो सॉरी। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। उधर विप्लव अपनी फ्लाइट छोड़ेगा और इधर विधवाओं से उनका आश्रम छूटेगा।
तुम्हारी कुंडली के अनुसार आज तुम्हें किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचना होगा विप्लव। घर से बाहर मत जाना। निवेदन के साथ क्या है? आपकी किस्मत काफी अच्छी है। नेक्स्ट फ्लाइट में एक टिकट अवेलेबल है, अगर आप कहें तो बुक कर दूं। हाँ, क्या हुआ बेटा? बड़ी अम्मा, वो वकील साहब बोल रहे हैं उनका जहाज छूट गया। जहाज छूट गया? ऐसे कैसे जहाज छूट गया? हमने तो पहले ही बोला था कि वकील हमारी मदद नहीं करेगा, मगर ये धानी सुने तब ना। वो देखिए, लाला आ गया। आश्रम वाले केस के दोनों पार्टी आ गए। हाँ, हम लोग आ गए। ठीक है, आप लोग तैयार रहिए। आप लोग का केस में अब सुनवाई 10:30 बजे हो गई। डीएम साहब 15 मिनट में आ रहे हैं। भैया जी, हम लोगों से बिना पूछे आपने वक्त बदल दिया। हमारे वकील साहब को आने में वक्त लगेगा। लेकिन टाइम कैसे चेंज हो सकता है? अरे अच्छा ही हुआ ना। उन्हें जल्दी बुलाओ ना। डीएम साहब ने खुद ही कहा था टाइम बदलने के लिए। उनको कोई जरूरी काम से बाहर जाना है। हाँ, हमें कोई समस्या नहीं है, हम इसके लिए तैयार हैं। माथा खराब हो गया तुम्हारा दीवानगी में, जो इस वक्त यहाँ आ गए हो। किसी ने देख लिया तो? अरे पगली, हम यहाँ तुमसे मिलने के लिए थोड़ा ना आए हैं। हम तो बहुत ही जरूरी काम से आए हैं। तुम लोगों की मदद की खातिर आए यहाँ पे। वो कहा है ना, जब पिछली बार तुमसे मुलाकात हुई थी, हमने तुम्हारा चेहरा देखा और हमको लगा कि तुम बहुत ही परेशान हो। तब से हम सोच रहे थे कि हम तुम्हारी कुछ मदद करें, लेकिन क्या करें, सबके सामने तो तुमसे नहीं मिल सकते ना हम। इसलिए तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। सच्ची? सच्ची। लेकिन हमका ये नहीं समझ में आ रहा कि हम तुम्हारी मदद करें तो कैसे? हम लोगों की समस्या में ना हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। हमने तुमको वो दिल्ली वाले वकील साहब का बताया था ना, उनका जहाज छूट गया, वो अब नहीं आ पाएंगे। और तुम जानते हो, यहाँ जो केस की सुनवाई का वक्त था ना, वो भी बदल गया है। पहले वो 12 बजे था, अब 10:30 बजे हो गया। नमस्कार डीएम साहब, हमको आपका कुछ समय चाहिए। कल 12 बजे हम आपसे मिलना चाहेंगे। क्षमा चाहते हैं गुरुदेव, कल तो एक के बाद एक सुनवाई है। कल मैं अपने आप को आपसे मिलने में बड़ा असमर्थ पा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं डीएम साहब? कोशिश करने से असमर्थ भी समर्थवान हो जाता है। हमें आपका थोड़ा सा समय चाहिए। जरा अपनी बुद्धि को ढीला कीजिए, उसमें हमारे लिए कुछ समय निकल आएगा। देखिए, ऐसा है कि हम और आप दोनों जनता के सेवक हैं। आप अपने ढंग से समर्पित हैं और हम अपने अंदाज से। कल 12 बजे का समय दीजिए, बहुत जरूरी काम है। ठीक है गुरुदेव, कल 12 बजे वाली सुनवाई को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर आपसे मिल लेते हैं। धन्यवाद। लो, डीएम साहब तो आ गए। हम चलते हैं, ध्यान से जाना तुम भी। आज तो डीएम साहब ने विधवाओं की आखिरी बीच का गला भी तोड़ दिया है। सुनवाई तो हो क्या रहेगी, क्योंकि विधवाओं का वकील तो आया नहीं अभी तक। देखिए, आप लोग साइड में हट जाइए। हटिए, साइड में हट जाइए। वकील साहब, हमारे वकील साहब आते ही होंगे, बस कुछ वक्त दे दीजिए। दया कीजिए साहब। डीएम साहब, डीएम साहब। कर चुका है हमारे साथ न्याय।
इसको तो हमारा साया भी बर्दाश्त नहीं। एक से बढ़कर एक हरामखोर और कुकर के पिल्ले हैं यहाँ। अरे बिल्कुल पगली का तो कछ मालूम नहीं डीएम साहब कितने घर में है। क्या जरूरत थी नौटंकी करने की? कर दिया नाराज डीएम साहब को। अब वो हमारे हक में फैसला कैसे करेंगे? लो बड़े हो काजी, क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? बोलो, बोलती काहे नहीं? राजलक्ष्मी चुप हो जा। तुम लोगों को पता भी है कि धानी ने आज क्या किया? अनजाने में ही सही, उसकी भूल की वजह से हमें थोड़ा वक्त तो मिल गया। बस अब डीएम साहब के वापस आने से पहले वकील साहब आ जाए। बड़ी अम्मा, हमारा ये मतलब नहीं था। हमको नहीं पता था डीएम साहब नाराज हो जाएंगे। हमें नहीं पता तू ऐसा बर्ताव करेंगे। आज तो बहुत मजा आएगा। एक विधवा महापंडित दशरथ त्रिपाठी को मौत दे देगी। गुरुदेव, आज आपकी भी परीक्षा है। धानी बेटा, हम लोग अंदर चलते हैं। तू एक बार और वकील साहब को फोन कर ले। जी जी बड़ी अम्मा। जा। इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई साहब, हॉर्न बजाइए ना, उनको हटवाइए, हमें जल्दी से पहुंचना है। सर, आपको लगता है कि इतनी ट्रैफिक में वो हमारे हॉर्न की आवाज सुन पाएंगे? वैसे भी आज जन्माष्टमी और कान्हा जी क्या झांकी जा रहा है। जिस नंबर पे आपने कॉल किया है वो नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल कीजिए। जिस नंबर पे आपने कॉल किया है वो नंबर अभी बंद है। बड़ी अम्मा, हम वो वकील साहब को फोन करने की कोशिश किए, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? क्या करेंगे बेटा? अरे उनको नहीं आना था तो बताना देना चाहिए था। अरे फोन करने लग नहीं रहा, बताते कहाँ से? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। कार्रवाई शुरू की जाए। सर, ये है आश्रम के कुछ पेपर्स जो मेरे मुवक्किल श्री लाला जी ने मुझे सौंपे हैं। इनकी तरफ से ये केस मैं देख रहा हूँ। आपकी तरफ से आपका वकील। जी, हम इंद्राणी, तारिणी आश्रम की संचालिका। बस हमारे वकील अभी आते ही होंगे, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इससे ज्यादा मैं आपको समय नहीं दे सकता। डीएम साहब, बस कुछ समय और दे दीजिए, हमारे वकील साहब रास्ते में ही हैं। रुकिए डीएम सर। विप्लव त्रिपाठी, तारिणी विधवा आश्रम का केस हम लड़ रहे हैं।